पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, एआई बहुत खतरनाक चीज है। कोई प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे जाके लिख दो। अब होगा क्या इससे? ये तो बढ़िया लग रहा है हमें, अच्छा अच्छा, पर हमारी क्या होगी? क्रिएटिविटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी, बंदे की सोचने की पावर। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि एक लॉ बने, एक लीगल लॉ बने जिसमें कि एकदम स्ट्रिक्टली मना हो कि So hello guys, welcome back my new vlog video. So sorry. So hello guys, welcome back my new vlog video guys. So guys, आज की वीडियो में मैं अभी यहाँ पे ETDC में हूँ। ETDC बेंगलोर में एस्कॉर्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि एस्कॉर्ट का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो गाइज आज की वीडियो एआई से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एमबीए स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे मैं एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। गाइज से सबसे पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे पास, सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और एआई के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। हाँ, मेरा नाम अर्जुन अरकोटी है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, तो जैसे कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि एक कंप्यूटर टेक्निक्स है, जो कि ह्यूमन लाइक, जैसे ह्यूमन सोचता है उसकी तरह एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें वो खुद कर लेता है अपना काम। इसमें बेसिकली ये मशीन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और बेसिकली जो एआई होता है वो दो प्रकार का होता है, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। जो वीक एआई होता है वो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही उसको बनाया गया है। जैसे कि जो गूगल स्पीच है रिकॉग्नाइजेशन, वो काम करता है। जो वीक एआई होता है वो ऐसा डिजाइन, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पर्टिकुलर टास्क को ही क्या करेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम गूगल स्पीच जो होता है ट्रांसलेशन, उसको यूज़ करते हैं, इमेज रिकॉग्नाइजेशन होता है, वो सब वीक एआई में आता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एआई होता है वो मल्टीपल टास्क को कर सकता है। जैसे कि ह्यूमन एबिलिटी होती है थिंकिंग प्रोसेसिंग की, वैसी एआई भी उसी तरह से डिजाइन किया है कि उस परफॉर्मेंस को मैच करे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल रोबोट आ रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम हो रहे हैं, सारा ऑटोनोमस हो रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग एआई के द्वारा ही जनरेट किया गया है। और वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, खुद ही प्रॉब्लम को मतलब रिकॉग्नाइज करके उसका सॉल्यूशन देता है। जैसे कि ह्यूमन होता है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डेवलप करता है। तो वही जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और हाँ, इसका एक ही पर्सपेक्टिव है कि एआई जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये ह्यूमन एफर्ट को भी कम कर रहा है, और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि वो ह्यूमंस के जो जॉब है उसको रिप्लेस कर रहा है। और ऐसा भी जता गया है कि आने वाला फ्यूचर पूरा एआई पे ही चलेगा। एआई का क्रूशियल डिसएडवांटेज क्या है जिससे लोगों को बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है? ह्यूमन जो होता है, मान लीजिए किसी भी कंटेंट को बना रहा है, उसमें अपना प्रॉब्लम डालता है, उसको क्या फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो एआई होगा वो पर्टिकुलर जो उसमें प्रोग्राम किया गया है, वो उसके सेट ऑफ डेटा उसके अंदर दिया गया है, उसी की प्रॉब्लम लेके उसी का सॉल्यूशन देगा। तो इससे क्या होगा कि उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा जिस प्रकार से ह्यूमन अपना एफर्ट दे सकता है। और साथ ही अगर हम देखें जिस प्रकार से अभी जो ऑटोमेटेड सिस्टम हो रहा है एआई के द्वारा हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जॉब है, जॉब का एक मेन डिसएडवांटेज है कि जॉब कम हो रहा है ये, और जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम चलते हैं और स्टूडेंट्स की इसमें राय जानते हैं, ओपिनियन जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सो गाइस अभी हम दूसरे स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं पूछने के लिए। आई थिंक सर, तो यार डिस्टर्ब तो नहीं किया? यार थोड़ा डिस्टर्ब किया मैंने शायद। अच्छा, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, थोड़ा चैट जीपीटी देख रहा था। चैट जीपीटी, ग्रेट यार। मैं इसी बारे में मैं तुमसे कुछ बातचीत करने आया था। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। एक्चुअली हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम एआई की इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे इस वीडियो में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एआई के बारे में थोड़ी नॉलेज हो। और स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एआई से रिलेटेड क्या ओपिनियन है। तो इसके बारे में कुछ बताओ आप। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सागर पटेल है और मैं रिसेंटली एस्कॉर्ट्स कोबोटा में ज्वाइन हुआ हूँ एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। और सर जानते ही मुझे।
राम राम सभी को। मैं अंकुश हरियाणा से हूँ। हरियाणा में जय पानीपत। हरियाणा। जय हरियाणा, जय भारत, जय किसान। जय किसान। हरियाणा में पानीपत से। तो बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है, बताइए। तो एआई के बारे में अंकुश कुछ बताओ मेरे को कि एआई होता क्या है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक अभी हमारे तो मैंने अभी बीटेक करी है, मेरे को सब्जेक्ट भी पढ़ा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे अपना दिमाग का न्यूरल नेटवर्क होता है, तो ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आ रहे हैं। उनसे उनकी मदद करके क्या करते हैं, हम मशीनों को सिखाते हैं। मशीन हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उनको सिखाते हैं, इंटेलिजेंस उसमें लाते हैं। मतलब कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है हमारा, मतलब कि सिंपल मशीनिंग आप ऑपरेट करोगे तो चलेगी। पर हम क्या चाह रहे हैं कि मतलब कि मशीनिंग में खुद का दिमाग आए, मतलब वो प्रोसेस करने लग जाए अपने दिमाग से, ऐसा कुछ हम करना चाह रहे हैं। तो सर अभी चलिए बाहर बैठते हैं और बात करते हैं सभी। तो हमारा मेन मकसद तो बस ये है कि हमें अपने व्यूअर्स को एआई के बारे में अवेयर करना है। जैसे एआई पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से फैल रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है एआई के बारे में, जिससे बहुत लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है, जो जो अभी तक सो रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि लोगों को एआई के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि एआई एक्चुअल में है क्या, और एआई से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मैं मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एआई हमारे लिए एक मतलब बढ़िया चीज़ भी है और बेकार चीज़ भी है। अब बढ़िया किस तरह से है, आपने देखा चैट जीपीटी एआई आ चुकी है, एक और है बार्ड। बार्ड करके गूगल की गई है, वो आ चुकी है। अब इनसे हमारा जैसे हम स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में क्या फ़ायदा होगा, हमें कुछ मान लो रिपोर्ट वगैरह बनानी है, क्या बनानी है, जाके सीधा लिख लो और आ गई। कोई डेफिनेशन चाहिए कर लो, कोई प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे जाके लिख दो। अब होगा क्या इससे, ये तो बढ़िया लग रहा है हमें, अच्छा अच्छा, पर हमारी क्या होगी, क्रिएटिविटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी, बंदे की सोचने की पावर। तो इनोवेशन कैसे होगा, सबसे मेन बात है, आगे फ्यूचर के लिए भी देखें हम, इनोवेशन कैसे होगा। जब बंदा अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, तो उसके बाद ही तो कुछ इनोवेशन होता है। इनोवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब कि और क्या है, एक और बात है, बंदों की क्या होगी, जॉब चली जाएंगी। एआई क्या करती है, खुद सारे काम करती है, मशीनिंग बढ़ेगी, अपना क्या होगा, मैन पावर कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। मेरा पर्सनल ये चीज़ बताता हूँ, पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। एआई बहुत खतरनाक चीज़ है। लाइक एक चीज़ ऐसे समझो, अच्छा हम सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हमने मशीनें देख रखी है, ठीक है। एक बात बताओ, जो एक नॉर्मल मशीन होती है वो कितनी खतरनाक होती है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो। वो ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कितना नुकसान कर सकता है। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियल दिमाग प्रोवाइड करना किसी मशीन को। तो सोचो वो बिना दिमाग वाली मशीन हमारे लिए इतना खतरनाक हो सकती है, तो दिमाग वाली मशीन इंसानी जनरेशन के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। हमने रोबोट मूवी जरूर देखी होगी, उसमें वो बढ़िया बनाते हैं रोबोट। एआई भी बेस्ड होता है वो भी, ये नहीं है कि यही अभी अभी आई है, यही पहले की आ रही है। पर इसमें अभी हमारे क्या हो रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम डेवलप होने लग रहा है। और ये कहेंगे रोबोट आपने देखी आखिरी में कितना खतरनाक, उसका भी एग्जांपल आप ले सकते कि ये तो मशीनरी डैमेज के बारे में बता दिया। तीसरी है प्राइवेसी, हम बिल्कुल भी प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक ये चीज़ है, जितने भी हमारे पासवर्ड से कोई सिक्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पासवर्ड डाला पर कोई तो उसको सेव कर रहा है किसी डेटाबेस में, हवा में तो है नहीं वो, ठीक है, मतलब उसका लीक होने का चांसेस है। डार्क इंटरनेट, जो डार्क इंटरनेट के बारे में सुना होगा, हमने जितना इंटरनेट देख रखा है, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है, सिर्फ वो 2% है, बाकी जितना भी है वो डार्क वेब, डार्क इंटरनेट पे 98% है। तो सबसे खतरनाक चीज़ है ये कि हमारी प्राइवेसी मेंटेन नहीं है। एआई की मदद से हमको बूढ़ा बना सकते, बच्चा बना सकते, मतलब हमको बूढ़ा बना के हमारा पासपोर्ट बनवा सकते हैं, हमारा कहीं ना कहीं आधार कार्ड सेव है, वहाँ से हमारा लिंक हो जाएगा आधार कार्ड और पैन कार्ड, और हमारा पासपोर्ट बन गया, या जाली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए। तो ओवरऑल तो देखो तो एआई कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हम किसी न किसी नज़र में है। एग्जाम्पल देखो कि जो सीईओ है मेटा का, वो बंदा खुद अपने माइक पे टेप चिपका के रखता है, और माइक और कैमरा पे, मतलब कि वो इतना हायर लेवल का बंदा, वो खुद ये काम कर रहा है, मतलब उसको पता है ये चीज सेफ नहीं है। एक ऐप है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसको सब यूज करते हैं, जिससे कि फोन आता है तो पता चल जाता है, आपके पास नंबर नहीं होगा तो भी उस पर आ जाता है कि हाँ किसने फोन किया है, ठीक है। उस ऐप का बारे में एक आर्टिकल आई थी कि अगर मान लो कि मेरे पास आपका नंबर है, ठीक है, और आप उस ऐप पे नहीं हो, आपने लॉगिन नहीं किया, फिर भी आपका डेटा उस ऐप के पास है।
अगर मान लो कि मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट है और मैंने उस ऐप पे लॉगिन किया है, मेरे 499 500 कॉन्टैक्ट नहीं है उस ऐप पे, फिर भी उस ऐप के पास आपका डेटा है, तो सोचो उसने कितना बड़ा डेटाबेस बना के रख लिया है। तो ये है एआई। मैं अभी थोड़ा सा ना सेंसिटिव टॉपिक टच करूंगा एआई के बारे में। जैसे कि एआई में काफ़ी सारे एआई के टूल्स आ गए, जिसमें किसी लेडी का फेस किसी पॉर्न स्टार में लगा के और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? मैं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट ने एक वो करा था कि जो अपना इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक है, इन सभी को कहा था कि तुम कुछ अपने प्राइवेसी बढ़ा दो, करा था कि अपना इसमें सिक्योरिटी बढ़ाओ। लाइक गवर्नमेंट ने ऐसा ही कहा था, मेरे को जितना जाना है, पर इन्होंने नहीं करा ये, मतलब कि इन्होंने और टाइम मांग लिया है, मतलब एक्सटेंड कराए जा रहे हैं। तो हमें इससे बचने के लिए यही है कि भाई अपना जो अकाउंट वगैरह वो प्राइवेट रखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई बंदा यूज़ ना कर पाए, क्योंकि देखो एक बार मतलब ये होता है ना कि कोई मतलब न्यूज़ फैल जाती है, तो उसको हम बाद में ये नहीं बता सकते कि वो सच है या गलत है। अब एआई की मदद से आप कह रहे हैं किसी के फेस पे किसी की भी मतलब बॉडी लगा देते हैं, ठीक है। मान लो यार, मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात, आप कोई लड़की ही वॉच कर रही हो, आपकी कोई फ्रेंड है, उसको मतलब उससे आपसे घिना है, वो क्या करेगी, आपकी बना के वीडियो शेयर कर देगी। अब लोगों को तो लगेगा कि वो आपकी ही है। अब आप ये थोड़ी आप हर एक बंदे को प्रूव करते रहोगे कि भाई ये कर, इससे कैसे बचा जाए? तो इससे यही बचा जाएगा कि अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखो। और हाँ। जो मतलब कि अपनी कॉन्फिडेंशियल फोटो वगैरह हो गई, अपनी जो प्राइवेट फोटोज होती हैं, उनको मतलब सीमित बंदे भी नहीं कहूँगा, अपने पास ही रखो। इनका नाम, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो और क्या करते हो उसके बारे में बताओ हमारी ऑडियंस को, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एआई से रिलेटेड, ठीक है? जी, मेरा नाम गुरुवचन सिंह है और मैंने रिसेंटली अभी एमबीए पास किया है और एमबीए का रखा है। जी जी तो हम जानना चाहेंगे तुम्हारा एआई से रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव है, एआई है क्या, और एआई के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? अभी तक तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे एआई से बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे हाल फिलहाल में थोड़े बहुत भी डिसएडवांटेज तो कम ही दिखते हैं, बट मोस्टली मैं एडवांटेज के फ्रेम में रहूँगा। और एआई मेरा वर्क हमेशा इम्प्रूव ही करता है और उसे सिंपल ही बनाता है। लाइक मैं वीडियो एडिटिंग जो भी करता हूँ या फिर अगर फ़ोटो इन्हेंस कर रहा हूँ मैं, या कोई गेम ही खेल रहा हूँ, तो एआई मुझे ऑलवेज़ हेल्प किया है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिव फील्ड में एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें। हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं, हम बस प्रॉम्प्टिंग देनी है हमें, और वो एआई हमें नई नई चीज़ डेवलप करके अपने आप दे देगा। सो इसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, किसी और का फेस किसी और के फेस उसमें बॉडी में लगा दिया, जैसे बहुत सारे क्राइम देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे जैसे जॉब से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एआई के आने में। तो उससे आपका क्या वो मानना है? देखिए, मेरे हिसाब से फ़िलहाल एआई को इतना इम्प्रूवमेंट चाहिए कि वो जितने फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, सिर्फ उनके ही फेस रीड करके कम्प्लीटली उनको लगा पाता है, बहुत क्लैरिटी के साथ। अगर आपने बहुत सारे पिक्चर्स किसी खींचे हैं, तभी वो फेक इमेज बनाता है। अगर बहुत सारे आपके पास बहुत सारे एंगल से फ़ोटोज़ हैं, तभी बनता है वो फ़ोटो। अगर आप जो है क्राइम करना चाहते हैं, तो फेमस पर्सनालिटी का भी हो रहा है फ़िलहाल। हाँ, मानता हूँ कि कुछ फेमस पर्सनालिटी जैसे कि टॉम क्रूज़ हुआ या फिर किसी का भी बना के हम देखते हैं, वीडियो आ जाते हैं, तो वो है गंदा है, वो दैट इज़ नॉट फॉर श्योर, इट इज़ रॉन्ग। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी एआई का यूज़ करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब क्या कानून लागू करना चाहिए जिससे जो एआई का टूल यूज़ करके लोग क्राइम ना करें और कुछ गलत चीज़ ना करें? लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा, गवर्नमेंट की बात की आपने, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि एक लॉ बने, एक लीगल लॉ बने जिसमें कि एकदम स्ट्रिक्टली मना हो कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को एकदम भी यूज़ ना किया जाए। उसमें कोई भी एआई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करने के पहले एक परमिशन मांगे उस पर्सन से जिसकी वो इमेज है। अगर उसमें पाया जाता है तो एक स्ट्रिक्ट उसको प्रिजनमेंट या फिर कुछ भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जॉब की बात आपने की, तो हमने देखा था बहुत पहले भी कुछ ऐसे टूल्स आए थे, लाइक कोडिंग की दुनिया में एआई का यूज़ होता 1970 to 80 के बीच में। तब भी ऐसा लगा था कि जॉब्स कम हो जाएंगी, बट तब भी जॉब्स थी और जॉब आज भी रहेंगी। आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो गाइस, कहने का मतलब है एआई के आने के बाद तो जॉब में काफ़ी सारे चेंजेस तो आएंगे, बट हमें उसके हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम दब के रह जाएंगे और गायब हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें भी अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर पहले नहीं था,
हमने सबने सोचा कि कंप्यूटर आएगा तो क्या होगा, जॉब चली जाएंगी बहुत सारी, लेकिन जो बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई। आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई ड्रिवन टाइम है, तो हमें एआई के साथ साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। हमें एआई टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, प्रॉम्प्टिंग यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच जॉब जाने वाली है। अगर हम ऐसा करना सीख लेंगे तो न्यू न्यू जॉब क्रिएट हो सकती है। सो इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे को हिंट दो, बताओ कि मैं आने वाली वीडियो में क्या ऐड करूँ, किस बारे में वीडियो बनाऊँ। सो गाइज़, चलो चलते हैं।